Hello everyone, today we are starting class 9th, The Lost Child, chapter 1. A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. But his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers them to him? इस चैप्टर में हम एक बच्चे के बारे में पढ़ेंगे जो एक फेयर में जाता है. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नेरो लैंड्स एंड एलिस इमर्स द गैली क्लेड ह्यूमिनिटी. सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, अदर shed being carried in bamboo and block carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over his life and laughter. इस चैप्टर में मैं साथ ही साथ आपको वर्ड मीनिंग भी बताती जाऊंगी, इनको भी आप नोट डाउन करते जाइए. क्लेड, क्लेड का मतलब है यहाँ पर ढका हुआ, कवर्ड. ह्यूमैनिटी का मतलब है मानवता. ब्रिम का मतलब है पूरा हो जाना. इस पैराग्राफ में तो आपके यही मीनिंग है. लेट्स सी हिंदी ऑफ दिस पैराग्राफ. ये जो टाइम होता है फेस्टिवल, ये जो फेस्टिवल है ऑफ स्प्रिंग, मतलब जो हमारे यहाँ पर सीजन्स होते हैं, सीजन्स वाइज कुछ फेस्टिवल्स और उन्हीं के अकॉर्डिंग कुछ फेयर्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नेरो लेंस एंड एलिस इमर्स्ड गैली क्लेड ह्यूमिनिटी. तो ये जो फेयर है ये ऑर्गेनाइज किया गया था, बसंत का सीज़न चल रहा था और विंट्री शेड्स थे, नेरो लेंसी मतलब जहाँ से ये लोग जा रहे थे, एलिस इमर्स्ड गैली ह्यूमिनिटी, और ये सब कुछ एकदम कवर्ड था. उसमें से कुछ लोग क्या कर रहे थे, कुछ वॉक कर रहे थे, कुछ लोग हॉर्सेस पे जा रहे थे. अदर साइड कुछ बैम्बू की जो गाड़ियाँ होती हैं, बैलगाड़ियाँ, उन पर जा रहे थे. उनके बीच में एक छोटा सा बॉय था, वो दौड़ता हुआ जा रहा था अपने फादर्स के लेग्स से निकलकर, ब्रिमिंग ओवर द लाइफ एंड लाफ्टर. वो भी क्या कर रहा था, हंसता हुआ वहाँ से निकलकर जा रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था. कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड, फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स एंड दैट लाइन्स द वे. ही हरी टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज फीट obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of hurt, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. सी द वर्ड मीनिंग. यहाँ पे लेग देखते हैं, लेग का मतलब है पीछे चलना. रिसाइडिंग का मतलब है रहने वाला. फैसिनेटेड का मतलब है आकृष्ट या रुचि जागना. हरीड का मतलब है जल्दी. सप्रेस का मतलब है दबाना. और टेरेंट का मतलब है तानाशाह. तो उसके जो फादर हैं वो उसको बोलते हैं कम चाइल्ड कम, बेटा जल्दी आओ करके उसके पेरेंट्स इसको बोलते हैं. और वो जो बच्चा है वो पीछे की तरफ रह जाता है, बार बार उसके पेरेंट्स आगे निकल जाते हैं. और उसके पेरेंट्स उसको बोलते हैं कि चलो जल्दी आओ, शॉप्स रास्ते में जो शॉप्स हैं, चलो तुम्हें कुछ शॉप्स दिखाएंगे. इस तरीके से उसके पेरेंट्स बोलते हुए जाते हैं. और उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि जल्दी करके चलो. तो जो छोटा बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स की जो वो बोलते हैं उसको वो सुनता है. और उसकी जो आइज़ थी, उसकी आइज़ एक्साइटेड थी. किसके लिए? क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो एज वी सीन
कि छोटे छोटे बच्चों को टॉयज़ बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। एज ही कैम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, और वो एक जगह पर रुक जाते हैं और वो उसका वेट वहाँ पर कर रहे होते हैं। ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हर्ट, तो जो उसके हर्ट की जो डिज़ायर थी वो उसको दबाना नहीं चाहते हैं। इवन दाउ ही वेल नो द ओल्ड कोल्ड स्टेयर द रिफ्यूजल इन देयर आइज, हालांकि वो भी बच्चा भी अच्छे से जानता था कि ये जो उसको बोला जा रहा है, और उसको स्टेयर का मतलब होता है घूरना, रिफ्यूजल का मतलब होता है मना कर देना, उसको मना कर दिया जाएगा हर एक चीज़ के लिए। प्लीडेड का मतलब है यहाँ पर टू आस्क समबडी इन सीरियस वे, इसका मतलब है गंभीरता पूर्वक, और क्योंकि बच्चे को टॉय चाहिए होता है तो इसलिए वो उस चीज़ को जो उसके पेरेंट्स से सीरियस नहीं ले रहे होते हैं। His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant way. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him forefinger and hold, said, "Look, child, what is before you?" It was the flowering mustard field, pale like the melting gold as it swept across miles of even land. उसके फादर उसकी तरफ देखते हैं, रेड आइड मीन्स उसके फादर उसकी तरफ गुस्से से देखते हैं। इन हिज फैमिलियर टेरेंट वे, टेरेंट वे का मतलब है यहाँ पर तानाशाह की तरह। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, टेंडर एंड गिविंग हिम द फिंगर टू होल्ड, उसकी जो मदर हो तो वो थोड़ी टेंडर हैं, उसकी तरफ थोड़ा लविंगली होकर देखती हैं और उसको अपनी फिंगर देती हैं होल्ड करने के लिए, और वो उसको बोलती हैं, लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, देखो चाइल्ड तुम्हारे सामने क्या है। तो सामने बच्चा देखता है तो उसके आगे क्या होता है, मस्टर्ड फील्ड होता है, मीन्स सरसों का खेत, और वो कैसा दिख रहा होता है, लाइक मेल्टिंग गोल्ड। यहाँ पर जो हमारा लाइक आया है वो इसमें स्माइल फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज हुआ है, और वो जो सरसों का फील्ड है वो ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि मेल्टिंग गोल्ड, गोल्ड मेल्ट हो रहा हो, हालांकि वहाँ पे गोल्ड मेल्ट नहीं हो रहा होता है उस टाइम पर। ये मस्टर्ड फील्ड की कंपेयर यहाँ पर की गई है गोल्ड से। इट वॉज फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड पेल लाइक द मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस द माइल्स ऑफ इवन लैंड, और काफ़ी माइल्स तक मीन्स काफ़ी दूर तक वो लैंड है वो एकदम इवन दिखाई दे रही है। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट देयर गडी पर्पल विंग्स, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ लॉन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर with his gaze till one of them would still its wings and rest, and he would try to catch it, but it would go flapping up into the air. But he had almost caught it in his hands. Then his mother gave a cautionary call, "Come, child, come on to the footpath." शीदा वर्ड मीनिंग, इंटरसेप्टिंग का मतलब है अवरुद्ध करना, टू स्टॉप और कैच। और नेक्स्ट गेज का यहाँ पर मतलब है टकटकी लगा कर देखना, इसकी हिंदी है ये, टू लुक स्टेडली फॉर अ लॉन्ग टाइम। कॉशनरी कॉल का मतलब है चेतावनी, और एब्रेस्ट का मतलब है बराबर, सीधा हिंदी। तो यहाँ पर एक ड्रैगन फ्लाइज के ग्रुप होते हैं और उनके विंग्स पर्पल विंग्स होते हैं, और इंटरसेप्टिंग का मतलब है ये क्या करते हैं, ये बच्चे के जो बच्चा जा रहा होता है ऑन द वे में उसके वे को ये अवरुद्ध करते हैं। अवरुद्ध का मतलब टू स्टॉप करते हैं, मतलब वहाँ पर उसको रोकना चाहते हैं। साथ में है इनके जो फ्लाइट कर रही होती है वहाँ पर, उसमें लॉन्ग ब्लैक बी और बटरफ्लाई सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। जैसे कि सबको पता है कि जो बटरफ्लाइज होती हैं वो हनी इंटरेक्ट करती हैं फ्लावर से। तो बच्चा क्या करता है, बच्चे जो बटरफ्लाइज होती हैं उनको फॉलो करता है एयर में, और सभी को पता है कि जो बटरफ्लाइज होती हैं वो एयर में फ्लाई करती जाती हैं, तो बच्चा भी उसके पीछे
रन करता हुआ जाता है। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट। और क्या करना चाहता है चाइल्ड, वो छोटे छोटे से उसके जो बटरफ्लाइज हैं उसके विंग्स को पकड़ना चाहता है। ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वो उनको पकड़ने की कोशिश करता है, जैसे कि मैंने अभी बताया था। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग, तो वो उड़ जाती हैं और फ्लैपिंग करते हुए, फ्लैपिंग का मतलब होता है जो उसकी विंग्स होती हैं, अपने विंग्स को हिलाते हुए वो एयर में उड़ जाती हैं बटरफ्लाइज। वैन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स, और जब वो किसको पकड़ना चाहता है, अपने हैंड से पकड़ना चाहता है, तब उसकी मदर उनको कॉशनरी कॉल करती हैं। कॉशनरी कॉल करते चेतावनी देती है, कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ, मतलब आगे आ जाओ और जल्दी आओ करके, इस तरीके से उसकी बच्चे की जो मदर हैं वो उसको कॉशनरी कॉल करती हैं, चेतावनी देती हैं और उस बच्चे को बुलाती हैं। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insect and worms along the footpath that are teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine. अब यहाँ पर एक वर्ड मीनिंग मैंने आपको बताया था, एब्रीस्ट। एब्रीस्ट का मतलब है यहाँ पर बराबर। तो जो बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स के साथ में चलता जाता है। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, कभी वो पीछे हो जाता है, कभी वो छोटे छोटे इंसेक्ट को देख के अट्रैक्ट होता है, वॉर्म्स को देखता है वहाँ पर फुटपाथ पर, दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम द हाइडिंग प्लेसेस, और जो वो कहाँ से, अपने छुपे हुए जगह से जो वॉर्म हैं वो निकल कर आते हैं और क्या करते हैं, एन्जॉय द सनशाइन, सनशाइन को भी इंजॉय कर रहे होते हैं। कम चाइल्ड कम हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द साइड ऑफ द ग्रूव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ द एज ऑफ अ वॉल रैन टुवर्ड्स देम, और फिर उनके पेरेंट्स थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं और वो एज़ यूजल अपने चाइल्ड को बुलाते हैं, कम चाइल्ड कम, और वहाँ पर वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेते हैं। ही रैन टुवर्ड्स देम, और जो बच्चा होता है उनके पीछे पीछे दौड़ता हुआ जाता है। द shower of the young flowers fell upon the child as he entered the group, and forgetting the parents, he began to gather the hanging petals in his hands. But lo, he heard the cooing the doves. He ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove! Sorry, the dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands. तो जो यहाँ पर जो चाइल्ड होता है वो एंटर करता है ग्रुप का मतलब है स्मॉल ऑर्चर्ड, और वहाँ पर जो ऑर्चर्ड होता है मीन्स जो बगीचा होता है, वहाँ पर कोयल होती है, डव होती है, और वो शाउटिंग वो अपनी आवाज़ निकाल रहे होते हैं वहाँ से बैठकर, जो ये बर्ड्स हैं। द डव चाइल्ड शाउट करता है, और रैनिंग पेटल्स ड्रॉप द फॉरगेटन हैंड्स, और जो रैनिंग की पेटल्स है मतलब जो बारिश भी हो रही है उस टाइम पर, और उसकी जो ड्रॉप्ड हैं वो उस बच्चे के हैंड्स पर पड़ रही हैं। सेम एज उसके पेरेंट्स उसको तुरंत कॉल करते हैं, तुरंत बुलाते हैं, कम चाइल्ड कम, दे आर कॉल्ड टू द चाइल्ड, वो बुलाते हैं बच्चे को। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बाइन ट्री एंड गैदरिंग हिम, they took the narrow winding footpath which lead to the fair through the mustard field. तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि उसके जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चे को बुलाते हैं और वो रनिंग करता हुआ जाता है। कैपर का मतलब है यहाँ पर जो जंगली ग्रास पड़ते हैं रास्ते में, और इसके साथ साथ कुछ ट्रीज़ पड़ते हैं, बनाना ट्री, वो चारों तरफ से उससे गैदर करे हुए मतलब घिरा हुआ रहता है, और फुटपाथ होता है उसके बीच में से होके निकलता जाता है, और आसपास वहाँ पर एज़ यूजल मस्टर्ड फील्ड होते हैं। एज दे नियर द विलेज चाइल्ड कुड सी द मैनी अदर्स footpaths full of throngs covering the whirlpool of fear, had felt at once repelled, the fascinated by the confusion of the world he was entering.
वो पास में एक विलेज के पास आता जाता है, फुटपाथ में वो देखता है। थ्रोंग्स का मतलब है यहाँ पर इकट्ठा होना, कन्वर्जिंग का मतलब है एक तरफ झुके होना, वर्लपूल ऑफ अ फेयर, और ये एक तरफ वहाँ पर आ रहे होते हैं फेयर के पास में। और रिपेल्ड का मतलब है पीछे की तरफ धकेलना, और फैसिनेटेड का मतलब है उसकी तरफ खींचे होना, अट्रैक्ट होना, कन्फ्यूजन वर्ल्ड ऑफ ही वॉज एंटरिंग, और वो एक ऐसे कन्फ्यूजन के वर्ल्ड में एंटर हो जाता है। दैट मीन्स कि वो मेले के अंदर इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों से अट्रैक्ट होकर और वो मेले में एंटर हो जाता है। अब एज यू वी कैन सी, हम देखते हैं कि मेले यहाँ पर बहुत जगह पर ऑर्गेनाइज होते हैं। मीन्स जो हमारे आसपास की एरिया है, सिटी पार्क, तो वहाँ पे भी बहुत सारे मेले ऑर्गेनाइज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। यहाँ नियर बाई जो हमारे आसपास की एरिया है वहाँ पर भी बहुत सारे फेयर ऑर्गेनाइज होते रहते हैं। तो एज वी सीन इन फेयर, जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे कि हम मेले में एंटर करते हैं तो वहाँ का मतलब है कि बहुत सारे शॉपकीपर्स अपने अपने सामान के लिए लोग चिल्लाते रहते हैं, मतलब आवाज़ें लगाते हैं, सो दैट उनकी सेलिंग हो। तो हम अपने टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। ए स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ एंट्रेंस। द क्राउड पास्ड round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. The child stared open-eyed, the mouth watered for the burfi. That was his favorite sweet. I want that burfi, he slowly murmured. But he half knew as begged that his plea would not heeded because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer he moved on. तो हम देखते हैं कि जो मतलब मीन्स जो स्वीट की जो शॉप थी वहाँ पर लोग चिल्ला रहे होते हैं, गुलाब जामुन ले लो, बर्फ़ी ले लो, जलेबी ले लो, एज़ यूज़ुअल हम देखते हैं। तो जो मतलब स्वीट की शॉप है तो वहाँ पर बहुत सारे कलर्ड स्वीट हैं, उनको डेकोरेट किया गया है स्वीट को लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। यहाँ पर देखते हैं कि सिल्वर कलर का जो वर्क स्वीट के ऊपर किया गया होता है और बहुत सी जगहों पर गोल्ड का वर्क भी स्वीट के ऊपर से करते हैं, सो दैट कि वो अट्रैक्ट लगे। तो बच्चा भी उसकी तरफ स्टेयर्ड होता है, मतलब ओपन आइड करके देखता है, और बर्फ़ी के नाम से तो उस बच्चे के मुंह में पानी आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी फेवरेट स्वीट थी। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, मुझे बर्फ़ी चाहिए। और वो धीरे से बोलता है। ही हाफ न्यू ही वैग्ड, और वो जानता है अच्छी तरीके से तो भी वो मांगता है। हिज प्लिया, और प्लिया का मतलब है यहाँ पर वकालत की। वुड नॉट बी हीडेड की मतलब मान ली। तो वो सोचता है कि उसके पेरेंट्स ने तो मान ही लिया है, और अगर वो अपने पेरेंट्स से कहेगा तो वो उसके पेरेंट्स सोचेंगे कि वो ग्रीडी है। सो विदाउट वेटिंग आंसर, वो बिना किसी आंसर के और वो मूव करता है। नेक्स्ट जैसे ही वो आगे जाता है तो एक फ्लावर सेलर होता है। वो एज़ यूजुअल फ्लावर सेलर्स के पास में क्या होगा, डिफरेंट टाइप की अलग अलग फ्लावर्स की उसके पास में मालाएं होती हैं, गार्लैंड होते हैं। और चाइल्ड सीम्ड इरेस्टिबल ड्रॉन, तो चाइल्ड उसकी तरफ देखता है। इरेस्टिबल का मतलब है टकटका कर देखना, मतलब एक नज़र से उसको देखते रहना। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट ऑफ फ्लावर्स, वो जहाँ पर वो बास्केट में बहुत सारे फ्लावर्स रखे जाते हैं वहाँ पर वो देखता है। और वो फ्लावर्स के हीप को देखता है, मतलब जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स इकट्ठे करके उसका ढेर बना दिया जाता है, उसको वो देखता है। और वो फिर मरमर करने लगता है, फिर धीरे से बोला आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे गार्लैंड चाहिए। बट ही वेल न्यू द पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप। तो
वो फिर उसे पता था कि उसके पेरेंट्स उसको मना कर देंगे फ्लावर्स दिलाने के लिए, तो वो कह देंगे अरे ये तो बहुत ज़्यादा चीप हैं। सो विदाउट वेटिंग, बिना किसी आंसर के वो उनके पीछे पीछे चल देता है। ए मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो रेड ग्रीन पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। अब वो नेक्स्ट आके देखते हैं, नेक्स्ट क्या है कि एक बलून्स वाले हैं भैया, और वो क्या कर रहे हैं, उनके पास में अलग अलग डिफरेंट टाइप के बलून्स हैं, रेड येलो ग्रीन पर्पल। वाओ कितने कलरफुल बलून्स। किसी का भी, छोटे बच्चे का, किसी का भी मन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से जो चाइल्ड होता है, सिंपली कैरिड द वे रेनबो ग्लोरी ऑफ द सिल्कन कलर्स। तो बच्चा अट्रैक्ट होता है रेनबो ग्लोरी कलर्स की तरफ, मतलब बहुत सारे उसको कलर्स चाहिए होते हैं। और ही वॉज फील्ड देन ओवरवेलमिंग द डिजायर द प्रोसेस ऑफ देम। अब तो भाई उसकी डिजायर कि क्या कहने, इतनी उसकी डिजायर ओवरवेलमिंग का मतलब है हद से ज़्यादा, वो अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा है। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स। लेकिन वो अच्छे से जानता है कि उसके पेरेंट्स उसको कभी भी बलून नहीं दिलाएंगे, बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले सच टॉयज़। क्योंकि उसके पेरेंट्स उससे कह ही देंगे कि तुम वही पुराने टॉयज़ से खेलो। और सो ही वॉकड ऑन फर्दर, इसलिए ये सोचकर वो वापस उनके पीछे पीछे चल देता है। ए स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग द फ्लूट टू अ स्नेक विच कोइल्ड इट सेल्फ इन अ बास्केट। अब वो नेक्स्ट आगे जाके देखता है तो एक स्नेक चार्मर होता है और वो अपनी फ्लूट बजा रहा होता है। फ्लूट मतलब वो बीन बजा रहा होता है, और उसकी बास्केट में एक होता है क्या स्नेक सांप उसकी बास्केट में रहता है। इट्स हेड रेज द ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ स्वान। और उसने अपनी जो गर्दन निकाली हुई होती है ना, जो ऊपर की तरफ जो वहाँ पे उसका फन होता है, वो ऐसे निकाल के बैठा हुआ है जैसे कि स्वान, मीन्स जैसे कोई हंस हो। यहाँ पर लाइक का यूज़ करा है, तो एक बार फिर से यहाँ पर सिमली फिगर्स ऑफ स्पीच का यहाँ पर यूज़ किया गया है। और वो ऐसे दिख रहा है कि जैसे कि इनविजिबल वाटरफॉल की मीन्स यहाँ पर जब ये स्नेक चार्मर होते हैं, अभी बीन बजाते हैं, तो ये जो सांप होते हैं उसकी धुन पर मतलब हिलते हैं, मूव करते हैं, इनविजिबल ईयर्स। और जबकि उसके ईयर्स तो दिखाई देते नहीं हैं, और तो भी वो हिलते रहते हैं। जेंटल रिपिंग द इनविजिबल वाटरफॉल। और वाटरफॉल की तरह वो, जैसे वाटरफॉल अप डाउन करके ऊपर नीचे जाता रहता है, इस तरीके से ये स्नेक भी है। लेकिन उसे पता है कि उसके पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि म्यूजिक ऑफ द स्नेक चार्मर प्लीडेड फॉर प्रोसीड फर्दर। तो वो स्नेक चार्मर का भी म्यूजिक सुन लेता है जो वहाँ पे चलता होता है, और फिर वो आगे की तरफ चला जाता है एज़ यूजल अपने पेरेंट्स के पीछे पीछे। देयर वॉज द राउंड अबाउट द फुल स्विंग, मैन वुमेन चिल्ड्रन कैरिड अवे द whirling motion, shrieked and cried the dizzy laughter. The child watched them intently, and then he made the bold request, I want to go the round about the please father and mother. अब वो देखता है फुल स्विंग का मतलब एक जो झूला होता है जो गोल राउंड में होता है, मतलब राउंड शेप में होता है, और वहाँ पे बहुत सारे मैन होते हैं, वीमेन होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, और वो मतलब इंजॉय कर रहे होते हैं उस झूले को। श्रिंकिंग क्राइड द डिजी लाफ्टर, और वो झूल रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। बच्चा उनको देखता है। देन वो रिक्वेस्ट करता है अपने फादर एंड मदर से, आई वॉन्ट टू गो टू राउंड अबाउट प्लीज़। अब वो अपने फादर मदर से कहता है मुझे उस झूले पर झूलना है, प्लीज़ फादर एंड मदर मुझे उस झूले पर झूलने के लिए अलाउ कर दीजिए। There was no reply. He turned to look at his parents. They were not there. और उसको कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता है। वो पीछे मुड़ के अपने पेरेंट्स को देखता है, तो उसके वहाँ पर देयर वर नो देयर, वहाँ पे कोई भी नहीं था। अहेड ऑफ देम टर्न टू लुक ऑन साइड इधर साइड्स, अब वो इधर देखता है उधर देखता है। देयर वर नॉट देयर, वहाँ पर उसके पेरेंट्स नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, वो पीछे देखता है।
देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, वहाँ पर उनका कोई भी साइन नहीं था। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रॉट with a sudden jerk of his body he ran from where he stood crying a real fear. Mother, father, tears rolled down from his eyes, hot and fires and whilst his flushed face was convulsed with fear. Panic stricken, he ran to one side first, then to other, hither and thither in all direction, knowing not where to go. Mother, father, he wailed, his yellow turban untied, his clothes become muddy. अब जब वो कह रहा होता है अपने पेरेंट्स से कि मुझे इस झूले को झूलने दीजिए, प्लीज़ मुझे अलाउ कीजिए, तो वो देखता है, लुक एट हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को देखता है, देयर वॉज नॉट देयर, वो वहाँ पर नहीं थे। अहेड ऑफ देम, वो और भी देखता है आगे तक। ही टर्न, वो टर्न लेकर देखता है, मुड़कर देखता है, वो वहाँ पर नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, वो पीछे की तरफ देखता है, नहीं थे वहाँ पे। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, उसके पेरेंट्स का वहाँ पर कोई भी साइन नहीं था। अब तो क्या होता है कि वो फुल डीप क्राई है, वो रोना शुरू करता है। ड्राई थ्रॉट्स, अपने मतलब सूखे गले से, सूखे गले का मतलब है कि उसको आंसू नहीं आ रहे होते थे और वो सिर्फ रो रहा था। सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, एक झटका लेता है। और फायर्स का मतलब भयंकर, मतलब और ज़्यादा मतलब उग्र हो जाता है वहाँ पर। उग्र का मतलब क्रूर हो जाता है। हिथर एंड थिटर, इसका मतलब इधर उधर चारों तरफ देखता है वो। और अब तो वो चिल्ला रहा है और उसको रियल फियर हो रहा है, मतलब जो वास्तविक वाला जो डर उसको लग रहा है। फादर मदर टीयर्स रोल डाउन हिज आइज, हाँ अब उसकी आंखों से अब आंसू भी निकलने लगे हैं। हॉट एंड फायर्स, भयंकर एकदम तेज़ वाले, अब उसकी आंखों से आंसू भी गिर रहे हैं। इज फ्लेज्ड फेस द कन्वल्स्ड विद फियर्स, और उसका जो फेस है अब उसको डर भी फील हो रहा है। अब वो चारों तरफ देख रहा है, चारों डायरेक्शन में देख रहा है। नोइंग नॉट वेयर टू गो, अब वो नहीं जानता है कि उसको कहाँ जाना है। मदर फादर, अब वो चिल्ला रहा है, मम्मी पापा चिल्ला रहा था। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, वो एक साइड में जाता है। देन टू द अदर, दूसरी साइड में। हितर एंड थितर, चारों तरफ चारों डायरेक्शन में जाकर देखता है। नोइंग नोट गो टू देयर वेयर टू गो, उसे नहीं पता कि वो कहाँ जाए। और जो उसकी येलो टर्बन थी वो भी अनटाइड हो गई थी, क्लॉथ्स, और उसके जो क्लॉथ्स थे वो भी मडी हो गए थे। अब उसको कुछ नहीं चाहिए, बस वो अपने मदर और फादर को ही ढूंढ रहा था, सर्च कर रहा था। हैविंग रन टू एंड फ्रो द रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल stood defeated, cries pressed with his sobs. A little distance on the green grass he could see through his filmy eyes man and woman talking. He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes. There was no sign of his father and mother among these peoples who seemed laugh and talk, just shake laughing and talking. अब तो वो रन कर रहा था, दौड़ रहा था। और कुछ टाइम तक वो दौड़ ही रहा था। स्टू डिफीटेड, अब ऐसा लग रहा हो, मीन्स वो हार गया हो। ही क्राइज सुप्रेस्ड, और वो एकदम बहुत तेज़ी से रो रहा था। ही इनटू सोप्स, और यहाँ पे सोप्स का मतलब होता है कि बच्चा, उसकी आंखों से आंसू नहीं आ रहे होते हैं और वो झटका ले लेके रो रहा होता है। कंटिन्यूसली नहीं, रुक रुक कर वो रो रहा होता है। एट द लिटिल डिस्टेंस
अब थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे ग्रीन ग्रास पर जहाँ तक वो देख सकता था वो देख रहा था। थ्रू आउट द फिल्मी आइज, अपनी जितनी उसकी आंखों की देखने की कैपेसिटी थी वहाँ तक वो देख रहा था। मैन और जहाँ पे वीमेन थे वहाँ पे टॉकिंग कर रहे थे। ट्राई टू इंटेंटली अमोंग द पेचिस ब्राइट द येलो क्लॉथ्स, और वो देख रहा था कि येलो क्लॉथ्स जैसे शायद मीन्स उसके पेरेंट्स ने पहन रखे होंगे, तो येलो पेचिस देख रहा था वही वो। लेकिन वहाँ पर उसके मदर और फादर के कोई भी साइन नहीं थे अमोंग दीज पीपल, इन लोगों में। हु सीम्ड टू लाफ टॉक जस्ट फॉर सेक ऑफ लाफिंग टॉकिंग, तो वो ऐसा लग रहा था कि वो बस हंस रहे हों, बात कर रहे हो आपस में, और वो सिर्फ वही कर रहे थे, लाफिंग कर रहे थे, और वो आपस में बातें भी कर रहे थे। ही रैन क्विकली अगेन, अब वो दोबारा से फिर भाग रहा होता है। दिस टाइम ऑफ श्राइन टू वाइल, श्राइन का मतलब है वो मंदिर में मंदिर की तरफ जा रहे होते हैं, और बिच पीपल सीम्ड टू बी क्राउडिंग, और जहाँ पर मंदिर होता है तो वहाँ पर क्राउडिंग ज़्यादा थी। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हेयर द कंजेस्टेड विद मैन, और यहाँ पर जो छोटा छोटा सा स्पेस था वो भी कंजेस्टेड था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बट ही रैन थ्रो पीपल लेग्स, लेकिन वो छोटा बच्चा था तो लोगों की लेग्स में से निकल कर जा रहा था। हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग, और धीरे धीरे वो सॉबिंग भी कर रहा था। मदर फादर धीरे धीरे बोल रहा था। नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, अब वो धीरे धीरे टेम्पल के एंट्रेंस तक पहुंच जाता है। हाउ एवर क्राउड बिकम वेरी थिक, और क्राउड नहीं बहुत ज़्यादा क्राउड था, मतलब थिक थी बहुत ज़्यादा। मैन जॉस्टिल ईच अदर, जॉस्टिल का मतलब लोग भी एक दूसरे को क्या दे रहे थे, झटका दे रहे थे। मीन्स यहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है तो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे में धक्का देते हैं। हैवी मैन वर फ्लेसिंग मर्डरस आइज और हैफ्टी शोल्डर्स, मर्डरस का मतलब घातक, और हैफ्टी का मतलब है वजन। ऐसे लोग कि जो मतलब ज़्यादा हैवी होते हैं। और ब्रूटल का मतलब है बुरी, क्रूर। ट्रैम्पल्ड का मतलब है बुरी तरह से रौंद डालना, मतलब नहीं पता चल रहा है कि बच्चे कौन है, बहुत ज़्यादा भीड़ है वहाँ पर। सर्जिंग का मतलब है बढ़ती हुई आगे की तरफ जाना। श्रिल का मतलब है तेज़, शार्प। सॉफ्ट का मतलब है सिसकना, और हीटेड का मतलब है यहाँ पर मान ली। डबल पिस्ड का मतलब तनाव या ढाल वाला है, ऐसी जगह कि जहाँ पर ढलाव होता है, मीन्स ढलान होता है, नीचे की तरफ जाना या ऊपर की तरफ जाना, दोनों तरफ के दोनों टाइप के ये हो सकते हैं। स्ट्रेन का मतलब है छानना। डिस्ट्रैक्ट का मतलब है व्याकुलता। क्विटेंट का मतलब है शांत होना, और परसुएटिवली का मतलब है प्रेरिक या सॉलिड, और रिस्ट्रेंटेड का मतलब है प्रेरिक। रिजिस्टेड का मतलब है दोहराया गया, और डिसकंसोलेट का मतलब है निराश होना। तो ये इसके वर्ड मीनिंग्स थे, मैंने एक साथ ही बता दिए हैं। अब हम साथ के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन करते हुए जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ब्रूटल मूवमेंट्स था उसके लिए, मतलब घातक मूवमेंट्स था। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, और वो लोगों के पैरों के नीचे भी आ सकता था। हैड ही नॉट श्रिक्ड द हाईएस्ट पिच ऑफ द वॉइस, और उसकी आवाज़ भी इतनी भीड़ थी तो शोर शराबा भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा था, और उसकी आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही थी। फादर मदर वॉस, वो इतना ही बोल रहा था। ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड हियर्ड हिज क्राई एंड स्टूपिंग द ग्रेट डिफ़िकल्टी। अब एक जो मैन होता है वो उस भीड़ में उसने उस बच्चे की आवाज़ सुन ली, तो बड़ी डिफ़िकल्टी से उसने उसको ऊपर उठाया। लिफ्टेड इन हिज आर्म्स, अपनी आर्म्स में उठाया। हाउ डिड यू गेट देयर चाइल्ड, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो बच्चे। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क द स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, बच्चे वो जो मैन है उस बच्चे से क्लियर कर रहा था, सारी बातें पूछ रहा था। द चाइल्ड बेप्ड मोर बिटरली देन एवर नाउ ओनली क्राइड, बच्चे सिर्फ क्या कर रहा था, बस रोता हुआ जा रहा था, बस रोए जा रहा था। आई वॉन्ट माई मदर एंड फादर एंड आई वॉन्ट मदर एंड आई वॉन्ट फादर, बच्चा बोल रहा था मुझे मेरे मम्मी चाहिए और मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन ट्राइड टू शूदी हिम द टेकिंग हिम द राउंड अबाउट, बच्चा उसको लेता है और वहाँ पर उसको चारों तरफ लेके जाता है। विल यू हैव राइड ऑन अ हॉर्स, क्या तुम हॉर्स पर राइड करोगे।
द जेंटल आस्क द अप्रोच द रिंग, और वो मतलब वो वेरी पोलाइटली उस बच्चे से पूछ रहा होता है। द चाइल्ड थ्रॉट इनटू द थाउजेंड सॉफ्ट्स ओनली शाउटेड, और बच्चा क्या बस चिल्ला रहा था और सॉफ्ट्स कर रहा था, हिचकियाँ ले रहा था रोते टाइम पर, और सिर्फ चिल्ला रहा था आई वॉन्ट मदर एंड आई वॉन्ट फादर, मुझे मेरी मदर चाहिए, मुझे मेरे फादर चाहिए। द मैन हीडेड टू वर्ड्स प्लेस स्नेक चार्मर, और वो मैन उसको लेकर जाता है एक स्नेक चार्मर के पास में, फ्लूट टू द स्विंग कोबरा, कोबरा को दिखाता है, लिसन टू द नाइस म्यूजिक, म्यूजिक सुनो बच्चे, वो उसको बोलता है। द चाइल्ड साउट द ईयर्स, और चाइल्ड अपने ईयर्स को बंद कर लेता है अपनी फिंगर से, और सिर्फ वो डबल पिस्ट स्ट्रेन, यहाँ पे मतलब है कि और ज़्यादा तेज़ी से चिल्लाता है। पहले तो वो धीरे धीरे रो रहा था, धीरे धीरे चिल्ला रहा था, लेकिन अब जब उसकी कोई आवाज़ नहीं सुन रहा था तो सिर्फ वो अपनी आवाज़ को, अपनी बातों को मनवाना चाहता था। अब उसको कोई नहीं चाहिए था, अब उसको उसकी मदर चाहिए थी और उसको उसके फादर चाहिए थी। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स, और वो मैन बलून्स के पास में आता है, थिंकिंग द ब्राइट कलर्स, और ब्राइट कलर्स के बारे में वो सोच रहा होता है। बलून्स वुड बी डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन एंड क्वाइटेंट हिम, और वो इसलिए लेकर आया था कि बलून्स उस बच्चे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून्स, और वो मैन कहता है कि क्या तुम ये रेनबो जैसे कलर वाले बलून्स को लेना चाहोगे, परसिवली आस्क्ड, और वो उसको फिर से पूछता है। द चाइल्ड टर्न हीज आइज, चाइल्ड अपनी आइज घुमा लेता है, वहाँ से उस साइड पे देखता भी नहीं है, जस्ट सॉफ्ट, और वो फिर रोता रहता है, और वो कहता है आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर एंड आई वॉन्ट माई मदर, बस अब उसको उसकी मदर चाहिए, उसके फादर चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, और जो मैन था वो उस बच्चे को हैप्पी करना चाह रहा था। बोर हिम टू द गेट फ्लावर सेलर सेट, और वो वहाँ पर लेके जाता है, यहाँ पर वो फ्लावर सेलर बैठा हुआ था। लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर, देखो तुम ये इनकी स्मेल लेना चाहोगे, मतलब इनकी खुशबू, जो अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं इनकी। वुड यू लाइक द गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम ये माला लेना चाहोगे, अपने गले में पहनना चाहोगे। वो मैन उस बच्चे को बोल रहे होते हैं। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिटायर्ड द हिज सॉप्स, और बच्चा अपनी नोज़ को ही वहाँ से अलग कर लेता है। अब उसे ना किसी की फ्रेगनेंस चाहिए, ना कुछ चाहिए, अब सिर्फ उसको एक ही चीज़ चाहिए, आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर। थिंकिंग टू ह्यूमर डिसकंसोलेट चार्ज अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, अब वो वापस वहाँ पर लेके आता है, यहाँ पर वो स्वीट काउंटर पे लेकर जाता है। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक द चाइल्ड, तुम्हें क्या स्वीट चाहिए बच्चे, ही आस्क्ड, वो पूछता है। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट सो ओनली सॉफ्ट, और बच्चा वहाँ से अपना फेस को घुमा लेता है और सिर्फ एक ही बात कह रहा होता है, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। इस तरीके से, इस तरह ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई चैनल अर्चना एजुकेशन। थैंक यू।